हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ओके, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जॉन्डिस का पूरा जो बेसिक होता है उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है। ओके, इसमें क्या हो सकता है। तो जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक बिलीरुबिन नाम का तत्व होता है, वो हमारी बॉडी में नॉर्मल पाया जाता है। लेकिन जब भी ये बिलीरुबिन का जो अमाउंट होता है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लड में जब जहाँ जहाँ पर भी हमारी बॉडी में ब्लड जाएगा तो वहाँ वहाँ पर बिलीरुबिन का प्रमाण भी वो यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो बॉडी होती है वो स्लाइटली येलोइश कलर की देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो स्किन में क्या होता है, येलोइश देखने को मिलता है। ओके, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारे आई का जो स्क्लेरा होता है उसमें भी यहाँ पर बिलीरुबिन का पिगमेंटेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। ओके, तो ये जॉन्डिस जो होती है वो एक कंडीशन होती है। ओके, ये कोई डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन इससे पता चलता है कि हमारा जो गोल ब्लैडर है या फिर लीवर है तो उसमें कुछ डिजीज़ है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से जो ये बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज देखने को मिलता है। ओके, तो जॉन्डिस की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारे लिवर और गोल ब्लैडर में कुछ खामी है। ओके, तो इसको कहते हैं जॉन्डिस। आगे देखा कि बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है जॉन्डिस की कंडीशन में। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बिलीरुबिन होता क्या है, उसका हमारी बॉडी में फॉर्मेट कैसे होता है, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, और वो जो बिलीरुबिन होता है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बिलीरुबिन बनता कैसे है। ओके, तो जो बिलीरुबिन होता है वो हमारे आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की मदद से बिलीरुबिन हमारे बॉडी में बनता है। ओके, तो जैसे कि जो हमारा आरबीसी होता है उसका जो लाइफ स्पान होता है वो 120 दिनों का होता है। तो जब भी 120 दिनों का एक आरबीसी जो होता है वो उसका जो 120 दिन पूरे होते हैं तो वो जाता है हमारे स्प्लीन में। ओके, स्प्लीन में जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो आरबीसी में एक होता है हीमोग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है दो पार्ट में, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ओके, तो जो ग्लोबिन होता है वो फिर से रीयूज हो जाता है, लेकिन जो हीम होता है उसका फिर से डिस्ट्रक्शन होता है हीम और जो आयन होता है उसके डिवाइडेड में। ओके, तो जो आयन जो होता है उसका भी फिर से रीयूज होता है, रीयूज हो जाता है, और उसमें से जो बचा होता है उसमें से बनता है बिलीवर्डिन। और ओके, तो और बिलीवर्डिन की वजह से बनता है बिलीरुबिन। ओके, तो यहाँ पर हमारे स्प्लीन में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने की मदद से क्या होता है, बिलीरुबिन हमारे स्प्लीन में बन चुका होता है। अब ये जो बिलीरुबिन होता है वो हमारे स्प्लीन में से ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाता है, वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड में से कहाँ पर जाता है, वो जो बिलीरुबिन वाला जो ब्लड होता है वो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, उसको बिलीरुबिन वो यहाँ पर अपटेक कर लेते हैं। ओके, तो जो यहाँ पर ब्लड में था जो बिलीरुबिन वो था फ्री बिलीरुबिन, उसको हम कहते हैं अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन, जो कि हमारे स्प्लीन स्प्लीन से आया था। ओके, तो जब भी ये फ्री बिलीरुबिन यानी कि अनकंजुकेटेड जो बिलीरुबिन होता है वो हमारे जो लिवर के सेल्स होते हैं वो यहाँ पर उसको ले लेते हैं। ओके, तो जब भी ये सेल्स बिलीरुबिन को लेते हैं तो वो बिलीरुबिन बन जाता है कंजुकेटेड बिलीरुबिन। ओके, तो और ये कंजुकेटेड बिलीरुबिन जो लीवर में था हमारा कंजुकेटेड बिलीरुबिन, वो कंजुकेटेड बिलीरुबिन हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, और ये जो कंजुकेटेड बिलीरुबिन होता है वो यहाँ पर क्या काम करता है, हमारे इंटेस्टाइन में उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। ओके, तो जब भी ये कंजुकेटेड बिलीरुबिन हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर वो क्या काम करता है कि जब जो जो हमने फूड खाए हुए होते हैं वो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और ये प्रोटीन हो गया, तो उसको जो उसका डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो बिलीरुबिन होता है वो यहाँ पर मेन फंक्शन करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो स्टूल बनता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी बिलीरुबिन काम करता है। इसके बाद जो फूड के साथ साथ अलग जो फॉरेन पार्टिकल आए हुए होते हैं, जैसे कि कुछ जो पॉइजनस कंटेंट्स होते हैं उसको भी इमल्सिफाइड करने का काम जो है होते बिलीरुबिन करता है, और साथ ही साथ कई सारे जो काम होते हैं वो भी बिलीरुबिन हमारे इंटेस्टाइन में करता है। और एक काम जब भी कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारे स्टूल के साथ साथ वो हमारे एनस से बाहर निकल जाता है बिलीरुबिन, और कुछ अमाउंट में जो बिलीरुबिन होता है वो हमारी किडनी के थ्रू भी ये यहाँ पर यूरिन के साथ साथ वो भी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टूल और जो यूरिन होता है उसका कलर जो होता है वो स्लाइटली येलोइश कलर देखने को मिलता है। तो वो जो येलोइश कलर होता है वो बिलीरुबिन की वजह से ही हमें
यह देखने को मिलता है। ओके, तो ये थी नॉर्मल प्रोसेस। इसमें हमने देखा कि बिलीरुबिन जो होता है वो कैसे बनता है, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि बिलीरुबिन जो होता है उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, तो जब जब भी यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में इस वाले यहाँ पर आरबीसी यानी कि जो डिस्ट्रक्शन होते हैं, उसके बाद जो स्प्लीन में से जो बिलीरुबिन हमारे ब्लड में आता है, तो इस पाथवेज जो होता है यहाँ पर, जो हमने ये बात करी कि बिलीरुबिन का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो इस सर्कुलेशन में अगर कुछ डैमेज होता है हमारे लिवर या फिर गोल ब्लैडर में, या फिर ये जो पाथ था उस पाथ में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के टाइप्स के बारे में। तो जो जॉन्डिस होता है उसका 3 टाइप होता है उसके कॉजेज के अकॉर्डिंग। ओके, उसके कारण के अकॉर्डिंग जो जॉन्डिस होता है उसके 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। तो एक होता है प्री हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक, और तीसरा होता है पोस्ट हिपेटिक। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिपेटिक के बारे में। तो ओके, तो प्री हिपेटिक होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो लिवर होता है वो भी हेल्थी होता है। ओके, और जो उसकी जो बाइल डक्ट होती है वो भी हेल्थी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो स्प्लीन में जो आरबीसी डिस्ट्रक्ट होने वाले थे वो डिस्ट्रक्शन का जो अमाउंट होता है वो बढ़ने लगता है। यहाँ पर किसी भी डिजीज़ के कारण क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्ट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से डिजीज होते हैं या फिर कौन कौन से कोजेज होते हैं, उसमें हो गया एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, और हाइपरस्प्लेनिज्म हो गया। ओके, तो ये जो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आरबीसी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होने लगता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लीन में बिलीरुबिन देखने को मिलेगा। ओके, तो जो स्प्लीन में बिलीरुबिन बन रहा है तो वो तो यहाँ पर ब्लड में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, हमारा जो लिवर होता है वो यहाँ पर हेल्दी रहता है हिपेटिक स्टेज में। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हिपेटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उसकी अपटेक कैपेसिटी होती है वो तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आरबीसी से ज़्यादा बिलीरुबिन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह इसकी वजह से क्या होता है कि हिपेटोसाइट्स जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक नहीं कर सकते हैं बिलीरुबिन को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो बिलीरुबिन होता है वो ऑटोमेटिकली उसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को कहेंगे हम प्री हिपेटिक जॉन्डिस। ओके, अब हम बात करते हैं हिपेटिक जॉन्डिस के बारे में। ओके, तो हिपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि यहाँ पर हमने बात करी थी कि जो स्प्लीन में से बिलीरुबिन ब्लड में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हिपेटोसाइट्स जो होते हैं वो ही यहाँ पर कुछ लीवर की डिजीज़ के कारण हिपेटोसाइट जो होते हैं वो बिलीरुबिन को अपटेक नहीं कर पाते। जैसे कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं, जैसे कि हमने मान लिया सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया या फिर हेपेटाइटिस हो गया। तो ऐसी जो कंडीशन होती है हमारे लीवर के अंदर, तो इसकी वजह से जो बिलीरुबिन का अपटेक की प्रोसेस होती है वो अपटेक की प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे ब्लड में बिलीरुबिन यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये हो गया हिपेटिक स्टेज। अब हम बात करते हैं पोस्ट हिपेटिक स्टेज के बारे में। तो पोस्ट हिपेटिक्स में क्या होता है, यहाँ पर जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो भी नॉर्मल होता है, लिवर में भी कोई डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो बिलीरुबिन बनता है तो वो बिलीरुबिन यहाँ पर क्या होता है, बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंटेस्टाइन में यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि गोल ब्लैडर या फिर जो बाइल डक्ट होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, उसमें स्टोन होता है या फिर गोल ब्लैडर में स्टोन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी स्टोन की वजह से क्या होता है कि जो बाइल डक्ट में से जो बिलीरुबिन आता है तो उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की मदद से क्या होता है कि जो हमारा जो बिलीरुबिन पास होने वाला था वो पास नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा बिलीरुबिन इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस को, इसमें क्या होता है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जॉन्डिस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ओके, यानी कि जॉन्डिस के लक्षण क्या क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें जॉन्डिस होता है। तो जैसे कि हमने आगे बात करी थी कि सबसे पहले हमको हमारी जो स्किन होती है वो येलोइश देखने को मिलती है, हमारा जो आँख का जो स्क्लेरा होता है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पर येलोइश देखने को मिलता है। इसके बाद होता है जो हमारा यूरिन होता है वो यूरिन यहाँ पर डार्क कलर देखने को मिलते हैं, उसमें जो बिलीरुबिन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो येलोइश कलर होता है उसमें से डार्क येलोइश कलर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हो गया फैटिग हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा थकान देखने को मिलती है, हमारा वेट जो होता है वो लॉस हो रहा होता है। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर फैटिग देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो स्किन में इचिंग देखने को मिलती है। ओके,
और साथ ही साथ अगर लीवर में कुछ खामी है तो इसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये था जॉन्डिस के कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हमने बात करी। इसके जॉन्डिस के या फिर फीलिया के लक्षण के बारे में हमने यहाँ पर बात करी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में कि जॉन्डिस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे कि हमने आगे बात करी कि जॉन्डिस के 3 टाइप होते हैं, प्री हिपेटिक, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। ओके, तो जो प्री हिपेटिक वाला जो पार्ट था उसमें क्या था कि यहाँ पर आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो रहे थे। ओके, तो जो आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं तो यहाँ पर एनीमिया लैक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो एनीमिया को ठीक करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम विटामिन B12 को दे सकते हैं, इसके बाद फोलिक एसिड दे सकते हैं, और इसके बाद क्या होता है अगर सीवियर कंडीशन में है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं प्री हिपेटिक जो जॉन्डिस होते हैं उसमें। ओके, अब हम बात करते हैं हिपेटिक जॉन्डिस की ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि हिपेटिक स्टेज में क्या होता है हमें लिवर में कुछ ना कुछ डिजीज़ देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो होता है उसमें हेपेटाइटिस A B C D जो वायरस होता है उसका इन्फेक्शन लग चुका होता है ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं हेपेटाइटिस के लिए वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ ही साथ हम फॉस्फोलिपिड देते हैं क्योंकि हमारा जो लिवर सेल्स यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रीजनरेशन करने के लिए हम फॉस्फोलिपिड भी देते हैं। तो ये थी हिपेटिक स्टेज की ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं पोस्ट हिपेटिक स्टेज में हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, तो पोस्ट हिपेटिक की कैसे होता है, तो यहाँ पर पोस्ट हिपेटिक्स में गोल्ड स्टोन या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें जॉन्डिस होता है। ओके, तो यहाँ पर गोल्ड स्टोन है तो उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, या फिर अगर कुछ स्टिंचर है बाइल डक्ट में तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम सर्जिकली जा सकते हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों हिपेटिक की जो जॉन्डिस होते हैं उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है उसके बारे में। ओके, तो दोस्तों ये था जॉन्डिस। इस वीडियो में हमने बात करी कि जॉन्डिस के कौन कौन से कारण होते हैं, उसके टाइप के बारे में हमने बात करी, उसके लक्षण क्या क्या हो सकता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि जॉन्डिस को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।